हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप लाइफ में खुश रहें और जो कुछ भी आपको चाहिए लाइफ में वो सब ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और कैसी आपकी एनर्जीज़ भी रहेंगी। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ भी साथ के साथ चेक करते हैं। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है, टैरो या दोनों चीज़ें चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है तो भी। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है ये समय, ये 10 दिन आपकी लाइफ में लेकर। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम। 11 से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम मकर राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। द टावर, द वर्ल्ड, जजमेंट, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें जो कि आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं थी, वो चीज़ें यहाँ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और एक न्यू लाइफ के एरा में कहूँ आपकी अब एंट्री हो रही है। ओके, जहाँ आपको न्याय भी मिलेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से कहूँ तो आप गुज़र रहे हो अब और निकलोगे, जहाँ आपके व्यवहार में भी चेंज आ सकते हैं या आप अपनी फिजिक पे एज़ पर योर नीड आप खुद को बदलते हुए जो है दिखाई दे रहे हो। एनर्जीज़ हैं आपकी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एक्शन, द टेम्पल पाथ एंड लास्ट एनर्जी इज मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, यस, फाइनेंसेस तो आपके फॉर श्योर इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे ही रहे हैं मकर राशि के। साथ ही आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। मनी रिलेटेड मामलों में अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में इस टाइम में आएंगी। ओके, और अगर लव रिलेशन की बात की जाए तो वो सब भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, रीज़न यह है आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मतलब कि इस टाइम में रहोगे। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वेट एंड वॉच वाली है। ओके, तो आप काफ़ी कहूँ तो कर्म प्रधान इस टाइम में रहोगे, इसलिए आपके जो भी कर्म है आप उस हिसाब से चाहोगे कि मुझे रिज़ल्ट मिले इस चीज़ का, कि मैंने इस काम में इतनी मेहनत की है और ऐसा होगा भी। आप जैसा जितना मेहनत करोगे, जैसे आपके कर्म रहे होंगे अब तक, तो उनका फल अब आपको इस टाइम में मिलेगा कहीं ना कहीं से। ओके, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के मामले में मिले, आपके मनी रिलेटेड मैटर्स में मिले और रिलेशनशिप आपके लोगों के साथ में मिले, कुछ भी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपके खुद के कर्मों का फल है। ओके, पहली बात तो ये कहूँगी। दूसरी चीज़, अगर आपकी लाइफ से इस टाइम में कोई चीज़ ख़त्म होगी, ओके, क्या चीज़ ख़त्म हो सकती है, आई जस्ट वांट टू गिव सम एग्जांपल्स। ओके, मान लीजिए अगर आपकी कोई जॉब जा रही है, शायद इसलिए कि यूनिवर्स चाहते हैं आप किसी नए रास्ते पर चलो जहां आपके लिए ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। हो सकता है थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ जाए, लेकिन जहाँ से अभी तक आपको उतना, मतलब एक होता है ना, आप जस्ट टाइम पास के लिए कुछ चीज़ कर रहे हो कि अच्छा चलो मेरे पास अभी इतनी अच्छी नौकरी नहीं है, तो ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। ओके, मान लीजिए इस तरह के कहीं पर हो आप, तो अब यूनिवर्स चाहते हैं आप कुछ बड़ा करो लाइफ में, एक न्यू लाइफ आप स्टार्ट करो। ओके, क्योंकि आपके अंदर वो योग्यता है
जिससे आप बड़े से बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो। तो यही यूनिवर्स चाहते हैं। सेम चीज़ कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, आप किसी एक गलत रिलेशनशिप में स्टक हो, आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, मे बी लव पार्टनर हुआ या आफ्टर मैरिज भी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो रिश्ता भी अगर मान लीजिए एंड होगा, या आपका पार्टनर आपको छोड़ रहा है, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, तो वो भी इसलिए क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि अगर आपके सामने ये सच्चाई समय रहते नहीं आती तो आपका और ज़्यादा नुकसान हो सकता था, ओके। तो भगवान आपको बचा रहे हैं, भगवान आपको किसी नई चीज़ के लिए यहाँ पर तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही वो आपकी रक्षा भी जो है कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्लियर चीज़ है, अगर आपकी हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी तो अब आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने के भी अच्छे यहाँ पर इस दौरान चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है आप कहीं नए डॉक्टर के पास जाओ जहाँ पे आपको दवाइयाँ जो है सूट कर जाए अब, ठीक है। एंड यस, ये टाइम कुछ लोगों के लिए काफ़ी पेनफुल सा भी रह सकता है। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ हमारी लाइफ से ख़त्म होती है, वो भी आपने उम्मीद नहीं की हो, या कहूँ ट्रस्ट ब्रेक अगर आपका होता है कहीं से रिश्ते के मामले में, या सपोज़ कैरियर माना कि गलत था, उतना अच्छा नहीं चल रहा था, फिर भी आप कुछ कमा रहे थे, ओके, मान लीजिए ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो ऐसा ही कुछ पेनफुल सिचुएशन कुछ लोगों को इस टाइम में जो है फेस करनी पड़ सकती है। और आप काफ़ी बैलेंस करके लेकिन खुद को संभाल लोगे, ये भी यहाँ पर है, ओके। और जो भी चीज़ें हो रही हैं ये गॉड की तरफ से कहूँ तो डिस्टाइंड है, आपके पिछले जन्म के आपके पिछले किसी जन्म के जो है कह सकती हूँ कि कर्म है, और कुछ इस जन्म के भी रह सकते हैं, जिस वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। लेकिन और ये कुछ लोगों के साथ होगा, हर कोई रेजोनेट ना करे, कनेक्ट ना करे, बिकॉज मोस्टली लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, ओके। मैं ये क्लियर आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। एक आपकी पर्सनैलिटी, अगर आप ऐसे थे जो बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थे, तो अब आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, ओके। आप कुछ नया सीखोगे आगे लाइफ में बहुत कुछ, और एक स्टेबिलिटी बनाकर आप चल रहे हो। साथ ही कुछ लोगों को कोई अवार्ड प्राइज़ वगैरह भी इस टाइम में मिल सकता है अगर आप कहीं पार्टिसिपेट करो, या फिर मान लीजिए आप ऑफिस में हो तो हो सकता है आपको कोई अवार्ड मिल जाए वहाँ से आपके अच्छे काम के लिए, ओके। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। दूसरी तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में से भी आप लोग गुजरेंगे, मतलब आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस देखो आपके स्पिरिचुअलिटी की लाइन में भी हो सकता है, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने स्किन केयर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर रहे हो, आप अपने सोच समझ के तरीके को बदल रहे हो, मतलब जो भी अभी तक आपके रहे हैं ना कर्म, उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपके लिए ज़रूरी भी है करना, और वैसे ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे बिकॉज एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे, ओके। साथ ही आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी इस टाइम में कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो जो सही है आप उस डायरेक्शन को सिलेक्ट करके चलते हुए दिखाई दे रहे हो। मनी रिलेटेड कुछ लोग थोड़े से परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसों की कमी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि आपको शायद कुछ गोल्स आपके बड़े हैं, कुछ बड़ा ख़रीदना है, तो उस लिए आपको जो है पैसा चाहिए। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आ रही हैं, आप अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, आपके सिलेक्शन होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपकी इनकम भी इस टाइम में बढ़ने के चांसेस हैं, हो सकता है कुछ लोगों की प्रमोशन भी हो जाए, ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप बिज़नेस में हो तो आपका बिज़नेस अच्छा चल सकता है, बिज़नेस ग्रो करेगा और आपको क्लाइंट्स भी अच्छे मिलेंगे, ओके। साथ ही लव रिलेशन के मामले में अगर आप वेट कर रहे थे कि कब आपकी लाइफ में कोई आएगा, आप पार्टनर सर्च कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में पार्टनर की एंट्री भी यहाँ पर पॉसिबल है, ओके। तो रिश्ते आप देखिए, कोशिश कीजिए, आपको सक्सेस बहुत अच्छे से यहाँ पर कहूँ तो रिलेशन एंड मनी के मामले में इस टाइम में मिलेगी। और बाकी लोगों का भी काफ़ी मोस्टली लोगों का कहूँगी कि पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप अच्छा समय जो है बिताओगे। और एक चीज़ गाइडेंस की तरफ लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा आपके नियर बाय अगर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस किसी भी रिलीजन के आप हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है आप ज़रूर जाएं। अगर नहीं जाते हैं तो एटलीस्ट
कोशिश कीजिए अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा 2-4 मिनट ही सही कोई पूजा पाठ करने की कोशिश आप ज़रूर कीजिए। आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स आप जो है जल्दी अट्रैक्ट करोगे। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स मकर राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक के लिए टाइम में क्या मैसेजेस हैं मकर राशि के लिए, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट मैसेज इज इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ। ओके, अगर आप डरोगे हमेशा कि मैं कैसे किसी को कोई चीज़ बोल दूँ, ओके, तो आप कभी सच भी नहीं बोल पाओगे। ओके, तो आपको फियरलेस होने की यहाँ पर ज़रूरत है, डरना नहीं है। अगर आपको सच बोलना है तो आपको पहले अपने दिल और दिमाग से डर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो ये आपके लिए मैसेज है। सेकंड इज़ टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइजली। समय बहुत कीमती होता है, इसे सोच समझ कर जो है स्पेंड कीजिए, खर्च कीजिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। न्यू लव कम्स नॉकिंग ऑन योर डोर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। ओके, नया प्यार आपकी लाइफ में तब आता है जब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, तब आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होती है, यूनिवर्स भेजते हैं खुद ही। ओके, नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे प्रपोज कर दो, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है सच्चे प्यार पे। ओके, या कोई अगर आपको सच्चा प्यार करता है तो आप उस इंसान को मत छोड़िए, ये आपसे कहना चाहते हैं आपके एंजल्स। ओके, इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट। अगेन आपके लिए लव का ही आ गया, 3 मैसेजेस आपके लिए लव के आ गए हैं। 3 क्या, अगर डर की बात है स्पीक द ट्रूथ, तो वो भी शायद यही है कि आप शायद किसी को प्यार करते हो, पसंद करते हो, लेकिन आप उसे खुलकर प्रपोज नहीं कर पा रहे हो। कई बार आपको ये होता है कहीं दोस्ती भी ना टूट जाए, ये जो फियर होता है ना, उस फियर की वजह से शायद आप उसे प्रपोज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको अब अपने डर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ा सा हिंट दो, कुछ तो कहो। ओके, तो और अगर आप किसी से प्यार करते हो या कोई आपसे प्यार करता है तो उसे अपने नज़दीक रखिए लाइफ में, उसे आपको छोड़ना नहीं है। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट। ओके, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन, समाधान ज़रूर होता है अगर आपकी इच्छा हो उसे सॉल्व करने की तभी। ओके, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। आपके जितने भी दोस्त हों उनमें गुण ज़्यादा होने चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि संख्या ज़्यादा हो आपके दोस्तों की। भले ही आपके 4-5 दोस्त हों, लेकिन वो दोस्त ऐसे हों जो आपको सही से सलाह मशवरा देते हों, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हों, ना कि ऐसे हों जो सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए ही आपकी लाइफ में आते हों। ओके, इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स देन यू आर ऑलवेज ओपन टू मैनिफेस्टिंग वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। ओके, अगर आप मिरेकल्स के लिए ओपन होते हो लाइफ में, तभी आपकी लाइफ में आप अच्छा जो है कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ नेगेटिव थिंकिंग अगर आपकी होगी तो जैसी आपकी वाइब्रेशंस होंगी वैसा ही आप जो है लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो बी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव सोचो। साथ ही आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि यस मिरेकल्स पॉसिबल है लाइफ में। ओके, मे बी थोड़ा डिले हो जाता है, कई बार पेनफुल प्रोसेस रहता है हमारे लिए, लेकिन अगर आप बिलीव करोगे कि यस मिरेकल्स आर पॉसिबल इन योर लाइफ, तभी आप वंडरफुल थिंग्स, अच्छी चीज़ें जो हैं लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मकर राशि के लिए 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।